हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पूरे विश्व भर में डॉटर्स डे मनाया जा रहा है, यानी कि पुत्रियों का दिन है। और मैं भी खुदा का शुक्र करता हूँ मेरे उन सब आत्मिक बेटियों के लिए, स्पिरिचुअल डॉटर्स के लिए जो खुदा के हुजूरी में चल रहे हैं, और उन सब पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनके पास लड़कियाँ हैं, डॉटर्स हैं। लव देम, नरिश देम, गाइड देम। और लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उनकी तौहीन हो। सो गॉड ब्लेस ऑल द गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राउड पेरेंट्स के लिए खुशामदीद कहता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? चलिए, अच्छी बात है। आज के साल में किसी से पूछा जाए खुश, और लोग हाथ खड़ा कर दें, मिरेकल ही है। तो हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि हर दिन नजात का दिन है। खुदा की नज़र में कोई साल बुरा खराब नहीं होता, ये हमने बनाए हुए हैं। बिकॉज वी हैवंट डिस्कवर्ड द गुड थिंग आउट ऑफ द बैड थिंग। अंधकार में से रोशनी खोजना खुदा के अलावा बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। और आज मैं खुदा उनका शुक्रगुजारी करता हूँ। जल्दी से कलाम की तरफ चलना चाहूँगा क्योंकि समय की हमेशा दिक्कत होती है। और आज का जो टॉपिक है मैसेज का, जो सीकर्स हैं, जो ढूंढ रहे हैं, दिस मैसेज इज़ फॉर देम स्पेशली। जो फनबाजी करते हैं, चर्च में आके इबादत में करते हैं, या कभी ऑनलाइन देखते हैं, थोड़ा देखा फिर चले गया, फिर चाय पीने के लिए, फिर आए, अभी तक चल रहा है मैसेज, अभी तक चल रहा है, चलो बैठ के दो मुंडा सुन लिया। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैम, आई एम टॉकिंग टू द सीकर्स, आई एम टॉकिंग टू द हंग्री पीपल, ढूंढने वाले लोग जो बिल्कुल फोकस्ड हैं। आई एम टॉकिंग टू दैम, क्योंकि उन लोगों के लिए मेरे पास कलाम ही नहीं है जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, सेल्फिश हैं, दे जस्ट इंजॉय लिटिल बिट हियर एंड देयर, और उसके बाद फिर खुदा से भी कुछ चाहिए, फिर दुनिया से भी कुछ चाहिए, और इधर से भी चाहिए, उधर से भी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैम, आई एम नॉट फॉर दैम ऑल्सो, आई एम ओनली फॉर द पीपल हु आर सीकिंग द गॉड, जो खुदा की खोज में हैं। आई एम फॉर दैम। सो आज का जो मैसेज का टॉपिक है वह है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि सबसे प्राथमिकता जो है उसको सबसे पहले पर रखो। वी शुड नो व्हाट इज फर्स्ट। आज सबसे बड़ी समस्या दुनिया भर में यह है कि वी डोंट नो व्हाट इज फर्स्ट। और जो पहले दर्जे पर जो चीज़ नहीं है उसको अगर आपने चौथे, पाँचवें, 10वें पर रखा हुआ है तो यू विल बी हैविंग मिजरेबल लाइफ। बाइबल इज़ वेरी मच क्लियर बुक। बाइबल इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक। बाइबल कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। लोगों ने उसको धार्मिक पुस्तक का ठप्पा लगा रखा है। आई एम अगेंस्ट दैट स्पिरिट, क्योंकि बाइबल इज अ बुक ऑफ अ फैमिली। एक परिवार की किताब है जिसमें एक बाप है जिसके कुछ बच्चे हैं, और वो एक बाप इत्तेफाक से राजा है। दिस इज फैमिली बुक, दिस इज नॉट रिलीजियस बुक, दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली। जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है ओनली फॉर हिज फैमिली, परिवार के लिए लिखा हुआ है। गॉड इज अ किंग, ही हैज अ किंगडम एंड ही हैज अ रॉयल फैमिली। सो दिस बाइबल इज बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली। इसलिए इस किताब को धार्मिक पुस्तक बनाकर, डिवोशनल बुक बनाकर 2 पन्ने पढ़ लिया और दुआ करके चले गए और सोचा जी हमारा काम हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम। बाइबल जो है बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की बुक है, यानी कि इसमें कानून लिखे हैं, राइट रॉन्ग लिखा है, नियम और कानून लिखे हैं, इसमें सही गलत लिखा हुआ है। ऐसा करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ऐसा करो तो वो कॉन्सिक्वेंसेज है। इट्स ऑल अबाउट दिस। बाइबल इज़ नॉट बुक ऑफ प्रीचिंग। कई दफ़ा बहुत से लोग बाइबल को प्रीचर जो है प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी दुकानें चलती हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द बुक फॉर योर लाइवलीहुड। ये बुक जो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बुक है। ये एक ऐसी किताब है जो अगर पढ़ ली गई तो बदला हुआ जीवन एक्सपेक्टेड है। अगर वो नहीं है, इसका मतलब है बुक को आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सके। इसलिए मैं आपको आज एक ऐसा मैसेज देने जा रहा हूँ कि आई विश जब मैं 1986 में खुदा में आया था कि कोई पादरी, कोई खादिम, कोई प्रीचर, कोई टीचर, कोई भी इवेंजलिस्ट मुझे ये कलाम सिखा देता जो मैंने 30 साल में सीखा है। कोई मुझे उस वक्त बताता वो बातें
जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, आप खुश नसीब हैं दुनिया भर में जितने भी लोग मैं सुन रहे हैं। दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ध्यान रखिएगा, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ये विश करता हूँ कि 30 साल पहले काश कि मुझे किसी ने ये बात सिखाई होती जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। प्लीज़ लिसन लिसन। आपका दिल करेगा उठ के जाने का, दिल करेगा अरे बहुत देर लगता है, 40-45 मिनट। प्लीज़ सिट एट द अपने टीवी के सामने, अपने फ़ोन को आपने खोल रखा है, इसको सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग नेचर है, ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज है जो आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी जैसे मैंने बताया कि मुझे काश कि किसी ने बता दिया होता फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या है। क्योंकि जब मैं खुदा में आया था, 19 साल की मेरी उम्र थी, और उस वक्त पहला कलाम मुझे खुदा ने दिया था, जवान अपनी जवानी में अपने बनाने वालों को याद कर। दैट वर्ड्स चेंज माई लाइफ। इस वचन से मैं 2 साल भागता रहा। फाइनली आई सरेंडर्ड एंड गेव माई लाइफ टू गॉड। फिर खुदा ने मुझसे 2 और बातें करी, और बात करी कि व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है। एंड ही शोड मी कि मैं तुझे जीवन बताऊँगा है क्या। सो व्हाट इज़ लाइफ। उसके बाद खुदा ने तीसरी बात जो मुझसे करी वही थी कि सबसे पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, तो सब चीज़ अपने आप मिल जाएंगी। इस वचन को सुनने के बाद मुझे इस वचन ने बड़ा अट्रैक्ट करा, बट नोबडी वाज देयर टू एक्सप्लेन। किसी ने मुझे सिखाया नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं। तो मैंने जो भी अपनी तरफ से समझा उससे मैंने काम चलाया। बस इसी बात से बहुत अट्रैक्टेड हो गया था, सब कुछ अपने आप मिलेगा, सब कुछ अपने आप मिलेगा। बस इसी दौड़ में लग गया मैं, खुदा मुझे देगा अपने आप, और खुदा ने दिया भी। आधी आयत तो पूरी होती रही, बट पूरी आयत मुझे 30 साल लग गए समझने में, और वो थी सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। सबसे पहले, बोलिए सबसे पहले इसका मतलब है सब कुछ पीछे हो जाना चाहिए। सबसे पहले किसको ढूंढना है? बोलिए ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है? ढूंढना है। और ढूंढना क्या है? किंगडम ऑफ गॉड। और दूसरी चीज़ क्या ढूंढनी है? राइचियसनेस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा की धार्मिकता। किंगडम का मतलब है कंट्री, इट्स नॉट रिलीजियस वर्ड। किंगडम इज नॉट रिलीजियस वर्ड, किंगडम इज पॉलिटिकल वर्ड। किंगडम का मतलब है राज्य, बादशाहत। सबसे पहले बादशाहत ढूंढो, और दूसरी बात ढूंढो राष्ट्रबाजी। राष्ट्रबाजी का मतलब होता है, राइचियसनेस का मतलब होता है, धार्मिकता का मतलब होता है जिसने तुम्हें कहा है कि ये ढूंढो, उसके साथ रिश्ता अच्छा रखो। गुड रिलेशन विद गॉड, जिसने कहा है कि ये ढूंढो, उसके साथ अच्छा संबंध रखो। प्रेज लॉर्ड, दैट इज राइचियसनेस। इसलिए आज जो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, मैं कुछ कमेंट्स दूंगा उससे पहले कि मैं मैसेज शुरू करूं। और क्या जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो आज मिलती नहीं है, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए हम ढूंढ क्या रहे हैं। हर इंसान दुनिया भर में यूटोपिया ढूंढ रहा है। यूटोपिया का मतलब होता है एक सुंदर संसार। एवरीबडी इज सीकिंग गुड वर्ल्ड, बेटर वर्ल्ड। दुनिया में किसी से पूछो क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा समय। इस वक्त तो पूरी दुनिया भर में यही बात है कि अच्छा समय चाहिए। सुंदर संसार की खोज में इंसान हैं। दे आर सीकिंग बेटर लाइफ। अगर आप मुसलमानों से बात करें तो किसको ढूंढ रहे हैं पता? वो, मैं कुछ समय से रिलीजन के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। मुसलमान ढूंढ रहे हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग ढूंढ रहे हैं हेवन, हिंदू लोग ढूंढ रहे हैं राम राज्य या सतयुग जल्दी आ जाए, कलयुग से छुटकारा मिले। सिख कम्युनिटी के लोग ढूंढ रहे हैं लाइफ आफ्टर डेथ, रिटर्निंग टू गॉड बैक, यानी कि खुदा के पास वापस चले जाना। दे डोंट बिलीव इन हेवन बट दे बिलीव इन गोइंग बैक टू गॉड। बुद्धिस्ट क्या ढूंढ रहे हैं? निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है एक स्टेट, माइंड की एक स्टेट जिसमें यू डोंट नीड एनीथिंग, यू आर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर इन दिस सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। जैन क्या ढूंढ रहे हैं? दे आर सीकिंग लिबरेशन फ्रॉम जीवन कर्म साइकिल, यानी कि जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाए। दे आर सीकिंग दैट। एवरीबडी सीकिंग गुड थिंग,
जिससे वो छूट जाएं, जिससे वो कहीं पहुंच जाएं, जिसमें वो अपने आप को महसूस करें, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी वांटेड। सब अच्छे दिन की तलाश में हैं। ओह सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? किसी ने कहा था ना अभी कुछ समय पहले, अच्छे दिन हैं जी आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, पर अच्छे दिन की तलाश में सब हैं। और लोग अच्छे दिन लाने के लिए बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। आपको मालूम है दुनिया भर में लोग इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब वहाँ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको लगता है दैट इज़ द बेटर वर्ल्ड, वहाँ अच्छा समय है, वो जगह अच्छी है, वो बहुत अच्छी। जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका गया था 1995 में फर्स्ट टाइम मैं गया था, और क्या चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था, सुनिए बड़े गौर से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे अट्रैक्ट किया था अमेरिका जाने में, कि अमेरिका में जाऊँ। उसके पीछे एक अट्रैक्शन तो था, मेरा फैमिली वहाँ पर था, मेरी मम्मी पापा मेरे भाई बहन वहाँ रहते। एक तो फैमिली का अट्रैक्शन था, बट एक और अट्रैक्शन था, वो था साफ रोड होती है वहाँ पर। फिर अट्रैक्शन था वहाँ पर तो बड़े अच्छे अच्छे बीचेस हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं। टाइम स्क्वायर बड़ा फेमस था, हाँ टाइम स्क्वायर देखूंगा जाकर। और वहाँ का मुझे लॉ बड़ा अट्रैक्ट करता था कि वहाँ पर लोग लॉ फॉलो करते हैं। रेड लाइट पे रुकती हैं गाड़ियाँ वहाँ पर, लिटरली वहाँ पर स्टॉप साइन पे गाड़ियाँ रुकती हैं, और फिर लोग इधर उधर देखकर और जाते हैं। फिर अगर कोई पैदल यात्री आ जाता है सामने तो गाड़ियाँ और पूरी ट्रैफिक रुक जाती है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। दीज आर ऑल गुड थिंग्स आई हैव हर्ड अबाउट अमेरिका। और लोग जो है नियमों का, कानून का पालन करते हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने पिक्चर्स में देखा था, मैंने देखा था, लोगों से सुना भी था कि वहाँ पर इस तरह का बड़ा अच्छा माहौल है, साफ़ हवा है वहाँ की, नो पोल्यूशन। वाओ, ये सब चीज़ें देखकर सुनकर मेरा दिल करा यार वहाँ जाऊँ। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन था कि वहाँ का डॉलर का रेट बड़ी अच्छा है। अमेरिका में लोग, मैं तो कन्फेस कर रहा हूँ, जितने भी पादरी लोग जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए जाते हैं ज़्यादातर। आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, बट ज़्यादातर लगे भैया वहाँ पर पैसा कमाएंगे, यहाँ पर 70 रुपये मिल जाते हैं उसके, वट एवर। बट लोग वहाँ पर जाने के लिए कितना कुछ कोशिश नहीं करते हैं, बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं और छुप छुप के घुसना चाहते हैं। मेरा खुद ही चाचा का लड़का, कज़न ब्रदर, उसके ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए। वो 8 दफ़ा मैक्सिको से कभी ट्रेन के नीचे घुस के, कभी गाड़ी की डिग्गी में घुस के, और कभी पानी के रास्ते, और यूँ करके बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए लोगों ने 8 दफ़ा अटैम्प्ट किया था उसने, और हमेशा पकड़ा गया। और फिर उसको मैक्सिको वापस फेंक दिया गया। उसके बाद फाइनली वो एक डिग्गी में गाड़ी के अंदर छुप कर निकला, और इस तरह से ही क्रॉस द बॉर्डर। तो किसी भी तरह से लोग इलीगल तरीके से भी घुसना चाहते हैं दूसरे देशों में। क्यों? क्योंकि दे नो कि दिस कंट्री हैज़ अ बेटर वर्ल्ड। इनके पास हमें देने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर क्या होता है, लोग वहाँ चले जाते हैं, फिर एक के बाद पूरा अमेरिका जो है भरा पड़ा है एशियन से ज़्यादातर, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से हो, चाहे और कंट्री से हो, सब अपने परिवारों को बुलाते हैं, चाचा, भाई, बहन, भतीजे, सब आ जाओ भैया। एक घुस जाता है, बाकी सबको इनवाइट करता रहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये सब लोग अपने ख़ानदानों को बुला लेते हैं, क्योंकि दे वांट टू एंजॉय द बेटर वर्ल्ड। वहाँ पर किस चीज़ ने अट्रैक्ट करा पता आपको? वहाँ के प्रेसिडेंट ने अट्रैक्ट नहीं करा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अट्रैक्ट नहीं करा। कि जैसे कि हम देखें, जब लोग वहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं तो वो उनको क्या दिखाया जाता है? टूरिस्ट को बीचेस दिखाते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं, वहाँ का सिस्टम दिखाते हैं, वहाँ की सब बड़ी शान शौकत की चीज़ें दिखाते हैं, और उनका सड़ा हुआ प्रेसिडेंट की फ़ोटो दिखा दें, आओ ये दिखाई देगा, ये मिलेगा। तो कोई भी नहीं आ जाएगा प्रेसिडेंट को मिलने, कोई भी नहीं जाता। क्योंकि टूरिस्ट का जो बिजनेस है वो अपनी कंट्री की बेटर चीज़ें दिखाते हैं, एंड दे अट्रैक्ट पीपल कि आओ यार यहाँ पर एंजॉय करो, आओ यहाँ पर रहो यार, ये देखो कितना बढ़िया होटल है, ये देखो यार कितना अच्छा है, ये देखो कितना बढ़िया जगह है यार, यहाँ एंजॉय करना, यहाँ पर आओ यार, तुम यहाँ पर आओ। और इस तरह से वो अपनी कंट्री की बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं। आप क्या लूँगे भाई मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? वो अपने प्रेसिडेंट के बारे में ये नहीं कहते बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है,
मेरा प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, आइए हमारे देश में आइए। अगर वो प्रेसिडेंट को पिक्चर दिखा देते तो कोई टूरिस्ट ना जाता, पर वो दिखाते कुछ और हैं। मैं इसलिए ये सब बातें कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग अपनी कंट्री शो करते हैं। बोले कंट्री, बोले कंट्री, बोले कंट्री। और इस वजह से लोगों को अट्रैक्ट करते, कम टू दिस कंट्री एंड एंजॉय। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो इनक्रेडिबल भारत है ना, बड़े गौर से सुनेगा, जिसको वर्ल्ड में लोग अतुल्य भारत के नाम से जानते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, ये एक हमारा स्लोगन है, टूरिज्म का एक स्लोगन है, कम टू एंजॉय इनक्रेडिबल, अतुल्य। यू कैन नॉट, किसी के साथ में आप उसको मिलान नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग स्लम, झुग्गी झोपड़ियाँ, इस देश के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं, हाहाकार है, उनकी फोटो में डालें तो कोई आएगा इंडिया? आओ देखो हमारे यहाँ पर कैसे लोग मारते काटते हो, कैसे हमारे यहाँ पर एक दूसरे के कत्ल कर देते हैं लोग। देखो आओ, मॉब लिंचिंग कैसे की जाती है, आओ चलो वॉच करो आकर। नोबडी विल कम। व्हाट वी शो, हम ताजमहल दिखाते हैं, वाओ 7 वंडर इन द वर्ल्ड। हम दिखाते हैं साउथ इंडिया दिखाते हैं, वहाँ की ग्रीनरीज दिखाते हैं, हम गोवा के बीचेस दिखाते हैं, हम अमेरिका, हमारे यहाँ के इंडिया के बड़े अच्छे से होटल्स हैं, उनकी शान शौकत दिखाते हैं। और ये सब चीज़ें शो करके हम अट्रैक्ट करते हैं, आओ 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 हमारी कंट्री में आओ। अब मेरा जो मैसेज है वो ये है, अब सुनिए बड़े गौर से। मैसेज ये है, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरे बारे में बताओ। इसलिए तो हमें ढूंढना था कुछ, हमने ढूंढ कुछ और लिया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा जाओ और प्रीच करो बॉर्न अगेन। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरा खून के बारे में प्रचार करना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरे क्रूस के बारे में प्रचार करना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरे जी उठने के बारे में प्रचार करना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा पाप के विषय में, मृत्यु के विषय में, शैतान के बारे में प्रचार करना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करना। पर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मुझे ढूंढो। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं लोगों की विचारधारा में, क्योंकि हमें यही सालों साल से सिखाया गया है। मैसेज इज नॉट जीसस क्राइस्ट, मैसेज इज सीक ye first the kingdom, यानी कि पहले, सबसे पहले जो सबसे पहले जो तुम्हें ढूंढना चाहिए था, वो ढूंढना चाहिए था व्हाट इज गुड इनसाइड द किंगडम। हमने प्रेसिडेंट प्रीच करा है, हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया है 30 सालों तक, हमने यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह वो करते गए, पर हमने यीशु मसीह के जरिए जो कुछ खुदावन यीशु मसीह लेकर आए थे वो नहीं बताया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:7 में एक स्टेटमेंट दिया था। पता क्या कहा था? उसने कहा था मैं द्वार हूं, आई एम द डोर। क्या बोला था यीशु मसीह ने? मैं द्वार हूं। और सारे क्रिश्चियंस, सारे पादरी, सारे इवेंजलिस्ट, बिशप डोर के पीछे लग गए। सुने बड़े गौर से, आप एक बहुत बड़े मॉल के लिए टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि एक बड़ा मॉल है, और उसका एडवर्टीजमेंट अगर इस तरह से हो कि आप आइए इस मॉल में, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दरवाज़ा मिलेगा, इतना सुंदर दरवाज़ा है, इसमें जो हैंडल लगा हुआ है बिल्कुल सोने का लगा हुआ है, इसमें जो इसके दरवाजे का जो लकड़ी है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही महंगी है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव डोर, बहुत अच्छा दरवाज़ा है, बहुत महंगा दरवाज़ा है, इसको आप छुओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस दरवाज़ा और उसके बोले ओके आइएगा। कितने लोग जाएंगे इस मॉल में? मैं आपको बता रहा हूं ना, काश कि मुझे किसी ने बताया होता कि दरवाजे के अंदर क्या है। एवरीबडी इज प्रीचिंग द डोर, पर यीशु मसीह ने कहा था मैं द्वार हूं, और द्वार को क्या कहा गया है? खटखटाओ तो खोला जाएगा। यानी कि खुलने के बाद कुछ अंदर है जो कि लोगों ने डिस्कवर नहीं करा है, इसलिए जिंदगी भर डोर के बारे में प्रचार करते जा रहे हैं। आज बहुत से लोग दरवाजे के बारे में तरह प्रचार करते गए कि आज अंदर क्या है उसके बारे में बता ही नहीं पाए। इसीलिए ध्यान से सुनेगा, कुछ
बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है इस्लाम, मुसलमान लोग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जीसस क्राइस्ट। कहते हैं हमारे पास अपना खुद का पैगंबर है, वी डोंट नीड जीसस, एंड एवरीबडी इज प्रीचिंग जीसस। दूसरा, हिंदुइज्म के अंदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके पास 33 करोड़ देवी देवता, कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी इतने ज्यादा है, हमें और कैसे घुसेड़ दें इसमें। सिखिज्म के अंदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जीसस क्राइस्ट, यू नो व्हाई? उनके पास अपने 10 गुरु हैं, कहते हैं हमें और गुरु नहीं चाहिए, ऑलरेडी वी हैव 10 गुरुज। यहूदियों को यीशु चाहिए, पर जो क्रिश्चियंस लोग प्रचार करते हैं यीशु मसीह, वो नहीं चाहिए, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि अब यीशु मसीह आएगा, वो अभी पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं। बाकी धर्म में उनकी किताबें हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, उनको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, वो ये समझते हैं। पर मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उन सबको यीशु मसीह की ज़रूरत है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, प्रेज़ द लॉर्ड। बट उनके रिलीजन ने उनको ये टीच नहीं करा कि हमें और चाहिए, वो कहते हैं इनफ, इज इनफ, इज इनफ, हमारे पास काफ़ी है। इसलिए यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरी मनादी करना, बल्कि यीशु मसीह ने क्या करा? सुन रहे गौर से, अब बड़े ध्यान से सुनेगा, ये बात हमें यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्दों को बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने हमेशा किंगडम का प्रचार करा। कितना आसान था उसको अपने बारे में और अपने बाप के रिश्ते के बारे में, जो हेवन में उसके साथ था, उसके बारे में बयान करता। मैं अपने बाप के दाहिने हाथ बैठता हूँ और मेरा बाप मुझसे कहता है, यार तूने मेरे देखा अय्यूब के साथ हमने कैसे बात करती थी, देखा शैतान ने क्या कहा था। लिखा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, पर तुम उसको सुनने के लायक नहीं हो। यीशु मसीह बहुत सी बातें बता के नहीं गए, वो अपने बाप के रिश्ते को, हेवन में यीशु मसीह कैसा है, वो अपने सिंहासन पे कैसे बैठता है, कैसे उसके सामने फरिश्ते खड़े होते हैं और कैसे सोने की सड़कें हैं, यीशु मसीह ने इन सब बातों का जिक्र नहीं करा हेवन का। आपको मालूम क्यों नहीं करा? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये झेल नहीं पाएंगे मेरी महानता, मेरी जो ग्लोरी है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने अक्लमंदी का काम पता है क्या करा? उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। ही टॉक्ड अबाउट हिज किंगडम। उसने रॉयल फैमिली के बारे में बात करी कि परमेश्वर के बच्चों को कैसा होना चाहिए। उसने किंगडम माइंडसेट के बारे में बात करी कि इंसानों के पास कैसा विचारधारा होनी चाहिए। उसने स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, और उसने चेलों को यहाँ तक कहा तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, मछुआरों से। यीशु मसीह ने ही टॉक्ड अबाउट हिज देयर रॉयल पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा तुम रॉयल लोग हो यार, तुम मछली पकड़ने वाले नहीं हो, मेरी नज़र में यू विल सिट ऑन द थ्रोन। यीशु मसीह ने उनसे किंगडम के बारे में बात करी और यीशु मसीह ने उनको कहा तुम खुदा के बच्चे हो। यीशु मसीह ने कहा बाप को ये भाया है कि तुमको राज्य दे। यीशु मसीह ने ऑलवेज किंगडम के बारे में प्रीच करा। दैट मीन्स बोलिए किंगडम इज द कंट्री। यीशु मसीह ने जब अपने बारे में प्रचार नहीं करा तो दुनिया के लोग दुनिया भर में यीशु मसीह के रास्ता रोक कर खड़े हैं। आज बहुत से खादिम लोगों ने यीशु मसीह का रास्ता रोक कर, मैं नहीं कह रहा यीशु मसीह को हम हटा सकते हैं, यीशु मसीह आएगा सेकंड। सबसे पहले लिखा है सीक ye first the kingdom। जब मैं अमेरिका में पहुंचा तो मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे बिल क्लिंटन के। जब मैं अमेरिका में पहुंच गया न्यूयॉर्क के अंदर, जब मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में, अपनी बहन के साथ गाड़ी बैठ के, तो मैंने बाहर देखा बिल क्लिंटन के पोस्टर। अरे ये तो प्रेसिडेंट है ना यहाँ का, हाँ ये प्रेसिडेंट है। उसके बाद मैंने बुश के भी देखे, उसके बाद अमेरिका में बुश आया था, उसके बाद मैंने देखा ओबामा के पोस्टर देखे, उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रंप के पोस्टर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इन सब बातों में मैं बता चाहता हूँ, मुझे अमेरिका किसी प्रेसिडेंट की वजह से जाने की इच्छा नहीं थी, पर वहाँ पहुँचकर, कंट्री में पहुँचकर मैंने प्रेसिडेंट को फेस करा। जिस दिन आप किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करना सीख जाओगे, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में लोगों को बताओगे, जब लोग उसमें दाखिल हो जाएंगे तब उनको यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। क्योंकि किंगडम के अंदर यीशु मसीह मिलेगा। दरवाज़ा खोलोगे यीशु मसीह दिखाई देगा, और यीशु मसीह चाहता कि पहले किंगडम में लोग प्रवेश करें और फिर यीशु मसीह को ग्रहण करें। दैट्स व्हाई बाइबल सेज सीक ye first the kingdom of God। हालेलुया। आज मैं
यीशु मसीह के शब्दों से आपको बताना चाहता हूं, लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, सारे रिलीजन यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे हैं। क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं जो कि बाइबल नहीं बताती है। कभी यीशु मसीह ने कहा मेरे बारे में प्रचार करो, बाइबल ये नहीं बताती है। दैट इज वाई हम पे एक ठप्पा लगा हुआ है। ठप्पा होता क्या लगा हुआ है? ये धर्म परिवर्तन करते हैं, बिकॉज वी हैव प्रीच्ड रॉन्ग वे। लूका निकालेंगे 16 वापस की 16वीं आयत। इस वर्ष ने मेरी मिनिस्ट्री को और मेरे प्रचार को टोटल चेंज कर दिया। दिस वर्स हैज चेंज माई आउटलुक ऑफ द बाइबल। इस वचन ने मेरी जिंदगी में उन सब बातों को जो मैं सोचता था ये सही है, वो मुझे गलत साबित कर दिया। क्या लिखा हुआ है? लिखा क्या है? लूका 16:16, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। रहे मीन्स एंड। व्हाट वाज द एंड ऑफ द सिचुएशन? लॉ एंड प्रॉफिट्स। यूहन्ना तक रहे, व्यवस्था यूहन्ना तक रही, भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रही। यूहन्ना वाज द लास्ट प्रॉफिट। आज लोग तो दुनिया भर में प्रॉफिट बने हुए हैं, पता नहीं वो कौन से प्रॉफिट है, पर यहां पर तो यीशु मसीह कह रहा है ये व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। जब उस पहाड़ पर मूसा और एलिया यीशु मसीह से मिले तो उस वक्त दैट वाज द एंड ऑफ द लॉ एंड प्रॉफिट्स। मूसा आया था, वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। एलिया आया था, वो आया था भविष्यवक्ताओं को प्रेजेंट करता है, प्रॉफिट्स को प्रेजेंट करता है। यीशु मसीह ने दोनों साथ मिला। थैंक यू सो मच, तुमने लॉ के बारे में बताया, तुमने प्रोफेसी करी, मेरे बारे में प्रोफेसी करी, तुमने लॉ बताया। जो मेरा लॉ था उसमें कुछ चीज़ें कमी रह गई, वो मैं आप ठीक कर दूंगा। अब से मैं ये ऑफिस तुम दोनों से लेता हूँ। नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट आई विल टेक केयर ऑफ द लॉ एंड आई विल टेक केयर ऑफ द प्रोफेसीज। इसलिए यीशु मसीह ने जब वहां पर एक बादल छा गया और बादल में से एक आवाज आई, अब से काम करना बेटा, तुम मेरे बेटे की सुनना, क्योंकि अब इसको मैंने सारा काम हवाले कर दिया है। ही इज द वन, ही विल टेल यू द व्हाट इज नेक्स्ट। तब यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। क्या क्या कमियां थी वो सब चीज़ें यीशु मसीह ने पूरी करी। व्यवस्था में अनुग्रह नहीं था, यीशु मसीह का अनुग्रह लाया हूँ। व्यवस्था में मोहब्बत नहीं थी, यीशु मसीह का मोहब्बत लेकर आया हूँ। बहुत सी चीज़ें थी जो कंप्लीट करनी थी यीशु मसीह ने, उसको यीशु मसीह ने करा। इसलिए प्रभु क्या वचन बताता है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। दैट मीन्स इट्स एंड, बट नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट एक चीज आगे लिखी हुई है, और उस यूहन्ना के समय के बाद से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। बोली जा रहा है, ये नहीं लिखा जा रहा था, उसने कहा जा रहा है। और अगली लाइन सब लोग पढ़ेंगे एक साथ, निकालिए अगली लाइन जो लिखी हुई है, और पढ़िए ध्यान से सुनिएगा। और हर कोई, बोलिए हर कोई, उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? किसके में प्रवेश करता है? किस में? रिलीजन में, किंगडम ऑफ गॉड के मैसेज के अंदर। हर एक व्यक्ति क्या मांग रहा है? परमेश्वर का राज्य मांग रहा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, किसी भी धर्म के लोग हो, दुनिया भर के कोने कोने में एक ही चीज सबको चाहिए, और वो है किंगडम ऑफ गॉड, विच वी आर नॉट प्रीचिंग। वी आर प्रीचिंग रॉन्ग। हम एरर्स को प्रीच कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन को प्रीच कर रहे हैं, हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को यीशु मसीह की अच्छाइयां बता। मैंने कहा यीशु मसीह की जीवनी मत पढ़िए, जीवनी पढ़िए, सब कुछ है, मगर दैट इज नॉट द मैसेज। मैसेज इज किंगडम ऑफ गॉड। उसके बाद से एक ही प्रचार होना चाहिए था, और वो था परमेश्वर का राज्य। I don't believe in other people, I believe in Jesus Christ. जो यीशु मसीह प्रचार करते थे वही प्रचार होना चाहिए। प्रॉब्लम पता क्या है? ईश्वर में पढ़ देता हूं, the law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it.
खुदा की बादशाहत का पैगाम का ऐलान किया जा रहा है और हर कोई उसमें जोरावर जो है जोर मार के दाखिल होता है। आपको मालूम है हर इंसान को क्या चाहिए? किंगडम ऑफ गॉड, नॉट जीसस क्राइस्ट। बट वंस दे विल इनसाइड द किंगडम ऑफ गॉड दे विल नीड जीसस। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? बोलिए मैं दरवाजा हूं। बोलिए आई एम द डोर। मैं दरवाजा हूं। जब दरवाजा खोलेगा इंसान तभी उसमें इंजॉय कर सकता है। जब आप किंगडम ऑफ गॉड के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली चीज जिससे मुलाकात आपको करनी पड़ेगी वो होगा यीशु मसीह। हालेलुया। बड़ी खामोशी हो गई यहां पर। मैंने बताया ना ये वाला मैसेज वो है जो मुझे 30 साल पहले किसी ने बता दिया होता, काश की। Everyone is not seeking Jesus and every Christians, every evangelist preaching Jesus. मुझे एक आज बता दीजिए दुनिया भर में जहां पर लिखा हो मेरी बातें मेरे बारे बताना। प्रीच मी, प्रीच मी। यीशु मसीह कभी नहीं कहा प्रीच मी। क्या कहा यीशु मसीह ने? इसलिए आपको पता है क्रिश्चियनिटी इज बोरिंग। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल रिचुअल्स। संडे जाओ, चर्च में बैठो, ताली पीटो, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, हाथ मिलाओ, अपनी टाइथ ऑफरिंग दो, निकल लो पथरी गली से। फिर उसके बाद दिन भर अपनी जो मर्जी करना है, जो मर्जी करो, अगले संडे फिर आ जाना। और भी आएगा वो क्रिसमस आएगा, उसमें खूब नाचना गाना, केक बनाना, खूब बढ़िया अपने को लगा लेना, अपने घर को डेकोरेट कर लेना। उसके बाद ईस्टर आएगा, रोना बैठकर, गुड फ्राइडे आएगा, रो लेना, फिर उसके बाद ईस्टर में खुशी हो जाना। और उसके बाद हम इसी रिचुअल्स में फंसे रहते हैं। तो अभी 40 दिन के फास्ट आएंगे, उसमें 40 दिन के फास्ट रखना, मछली मीट मत खाना उसमें तुम लोग। ये सब रिचुअल्स, पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रिचुअल्स। Is Christianity is becoming a boring. We need exciting things. What is the excitement? God has given me this message to preach to the whole world. मैं सारी दुनिया भर में यही प्रचार करना चाहता हूं। Seek ye first the kingdom of God. Nothing else. लूका 4:43 में क्या लिखा है आपको पता है? और आज अफसोस की बात पता क्या है? प्रॉब्लम यह है पास्टर्स और टीचर्स के साथ, they don't know about kingdom of God. They don't know about kingdom of God. इसलिए बेचारे वो प्रचार ही नहीं कर पाते। वो स्लोगन बोलते हैं मुंह से, परमेश्वर राज्य आएगा, परमेश्वर राज्य ये करेगा, परमेश्वर राज्य यीशु मसीह का परमेश्वर राज्य, ये सब बोलते थे, मुंह से एक स्टेटमेंट देते हैं, but they don't talk about, they don't explain what is kingdom of God. यीशु मसीह ने 4:43 में क्या कहा लूका के अंदर? परंतु उसने उनसे कहा मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु मसीह ने साफ कर दिया कि मैं किसके लिए भेजा गया हूं। बोले किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करने। नाश्ता करके आए आप लोग? बोले किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करने। थैंक यू सो मच। मुझे आप एम्बैरेस कर देते, ऐसा लगता है मैं दीवारों से बात कर। बोलिए परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने का, सुनाने का मुझे जरूरी है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनीवन। मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह की। क्या यीशु मसीह के शब्दों में कोई खराबी हो सकती है? क्या यीशु मसीह कंफ्यूज थे यहाँ पर? उसने कहा मैं एक ही प्रचार लेकर आया हूं, वो है किंगडम, और मैं इसीलिए भेजा गया हूं। दुनिया सोचती है यीशु मसीह खून बहाने आए थे, पापों की क्षमा दिलाने आए थे, यीशु मसीह में बरकत देने आए थे, हमें अनंत जीवन देने आए थे। हाँ, ये सब यीशु मसीह के बेनिफिट्स हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉस, बट दिस इज नॉट द मैसेज। These are all benefits of the cross. These are a means to the end, but not the message. Message is speak, teach, seek, ढूंढो kingdom of God. We are not seeking kingdom of God because we don't know about the kingdom of God. Praise the Lord. काश की दुनिया भर में इस वचन को सुनने के बाद आप बाइबल उठाएं और दुनिया भर में इस बात का ऐलान करें, अब से मैं किंगडम का प्रचारक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लोग कहते हैं अरे आप किंगडम के प्रचारक हैं ना, यू आर अ किंगडम प्रीचर। कुछ पास्टर ने मुझे बोला हमने सुना है, देखा है आप किंगडम प्रीच करते हैं, यू आर किंगडम प्रीचर। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या प्रीच करते हैं फिर? व्हाट डू यू प्रीच?
What do you preach? Jesus Christ preached the kingdom of God. What do you preach? You talk about Jesus. You talk about benefits. You talk about blessings, miracles. यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा मेरे मिरेकल का प्रचार करना. But we are preaching. एक औरत आई और पीछे से आके उसके कपड़े को छू लिया और उसी वक्त तुरंत चंगी हो गई. हमें भी पीछे से आने की जरूरत है. ये एक्सप्लेनेशन. What are you teaching? Benefits or the real stuff? You know what is the real stuff? Kingdom of God. Real stuff. Solid food अगर है वह परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार. Good news of the kingdom, not any good news but the kingdom of God. मत्ती 10:7 में यीशु मसीह ने चेलों को एक बात कही और पता क्या कहा यीशु चेलों को? यूं कहा और चलते चलते, क्या लिखा हुआ है? और चलते चलते एक मैसेज का सब्जेक्ट दिया और कहा यह प्रचार करना. चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. व्हाट ही टेलिंग टू द डिसाइपल? प्रीच दिस मैसेज, नॉट एनी अदर मैसेज. प्रीच दिस मैसेज, द किंगडम ऑफ गॉड. हमारे पहले जो पादरी लोग थे, हमारे से पहले जो इवेंजलिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं करा. इसलिए मैं भी रह गया, बहुत से लोग रह गए और मैंने भी प्रचार नहीं करा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था. पर 3 साल से मुझे खुदा ने जब ये रेवलेशन दिया है, आई एम प्रीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड एंड आई विल बी प्रीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड. आई विल नॉट प्रीच एनी अदर मैसेज बिकॉज यीशु मसीह के पास एक सिंगल मैसेज था, किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वर राज्य एक ऐसा है, परमेश्वर राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य राजदारी बराबर है, परमेश्वर राज्य एक जाल के समान है, परमेश्वर राज्य ऐसा है, परमेश्वर राज्य ऐसा है. यीशु मसीह राज्य 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 के अलावा कोई और मैसेज प्रीच नहीं करा. ही वॉज वेरी वेरी किंगडम माइंडेड टोटली. जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने चेलों को पहले प्रेरितों का काम 1 बार 4-5 आयत पढ़ोगे और लिखा यीशु मसीह 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा और स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें करता रहा. आपको मालूम है स्वर्ग का राज्य सबकी बस के नहीं है. परमेश्वर राज्य के बारे में पता लगाना सबकी बस की नहीं है. क्यों? इसके लिए एक मोड में आना पड़ता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो मुझे खुदा ने बताया. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 30 साल से सीनियर पादरी चर्च का बहुत सी कलीसिया इस्टेब्लिश करी, बहुत से खादिम लोग, बहुत से परिवारों में, बहुत से जवानों को खुदा में लेकर आया, बहुत से परिवारों की ज़िंदगी बदली और कलीसिया में आया और कलीसिया इस्टेब्लिश हुई, बहुत प्रचार हुआ, सब कुछ हुआ. पर बताना चाहता हूँ 30 साल के बाद मुझे पता चला आई वॉज प्रीचिंग एरर. मुझे पता चला कि मैं जो प्रचार करना चाहिए था मैं नहीं कर रहा हूं. 30 साल बाद मुझे खुदा ने समझाया कि तू एक ही वजह से प्रचार कर पाएगा किंगडम का. आर यू रेडी और नॉट? और वो वर्ड्स मैं आपको देना चाहता हूं. अगर आप भी किंगडम ऑफ गॉड को सीखना चाहते हैं और प्रचार करना चाहते हैं तो ये वाले मोड में आना पड़ेगा. अगर इस वाले मोड में नहीं आए तो कभी भी किंगडम ऑफ गॉड सीख नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे. यू विल ऑलवेज प्रीच फेथ, ट्रस्ट गॉड, होली स्पिरिट, यीशु का खून बहाना, कोड़े खाना, यीशु मसीह क्रूस पे लटक गए, जान दे दी, तीसरे जी उठा, यही प्रीच करते रहोगे जिंदगी भर. पर जब तक आप ये वाली बात के ऊपर मोड पे नहीं आओगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड किंगडम ऑफ गॉड. और वो मिलेगा आपको. सब लोग निकालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और ये है मत्ती 18 बाप उसकी 3री आयत में, मैथ्यू 18 चैप्टर 3rd वर्स. सब लोग निकालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बाइबल बताती है और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम ना फिरो. बोलिए ना फिरो. ना फिरने का मतलब पता क्या है? इफ यू डोंट वांट टू चेंज योर माइंड. जो रिपेंटेंस का वर्ड बाइबल में है वो है चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग. अपने विचारधारा को बदलो, अपने थिंकिंग प्रोसेस को बदलो. अपने अगर तुम चेंज नहीं होगे, माइंड को चेंज नहीं करोगे, अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करोगे, सोचने के तरीके को चेंज नहीं करोगे, और फिर लिखा हुआ है और बालकों के समान ना बनो. दैट मीन्स यू वांट टू बिकम मैच्योर. आज ये वाला मैसेज जब मैं किंगडम ऑफ गॉड के, कई पादरी लोग चुपचाप से सुनते हैं मेरा मैसेज, चुपचाप से, एंड दे नेवर गिव एनी कमेंट्स. पर ये कहते हैं यार बंदा कह तो सही रहा है पर हमारी बस की भी नहीं है क्योंकि हम इतने मैच्योर हैं, हम इतने परिपक्व हो चुके हैं. क्या आज हम लोगों के सामने खड़े होकर कहने लायक नहीं है हम अच्छा प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बेनिफिट का प्रचार कर रहे हैं, हमें किंगडम ऑफ गॉड प्रचार कर. बहुत मुश्किल है ये वाला स्टेटमेंट देना, क्योंकि
उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं करा। और इसकी लिखा है जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। किंगडम ऑफ गॉड यू कैन ऑलवेज एक्सेप्ट व्हेन यू बिकम चाइल्ड। जो लोग दिमाग से चलते हैं ना, दे आर नॉट चाइल्ड। आपको बोला क्यों यीशु मसीह का बच्चों की तरह बने? क्योंकि बच्चे एकदम रिफ्रेश माइंड के होते हैं। उनके माइंड में ना जो लिख दोगे आप वही चलता है। आप दुनिया भर में सब जानते हैं ए फॉर एप्पल होता है, क्योंकि सब ने एक ही चीज़ सिखाई है उनके बच्चों में। अगर किसी बच्चे को ये सिखा दिया होता है ए फॉर बॉल होती है तो उस दुनिया भर में बॉल बोली जाती है, पर आपको पता चलता है उसको बताया गया है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। और ये सब बातें लोगों को सिखाई गई हैं, बच्चों को बताई जाती हैं, और बच्चे कभी नहीं कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आज बताइए किसी को। आप प्रचार करते कहने को अरे भैया ऐसा थोड़ा है, बाकी और भी चीज़ें जरूरी है। आप अपना दिमाग चलाओगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका फुल डिवोशन, आपका 40 दिन का फास्टिंग, वो सब रह जाता है जब आप कहते हो कि मुझे बच्चा बनना पड़ेगा। I have to learn, मुझे बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा। मैं एवरी डे एक बच्चे की तरह सुबह उठता हूं और मैं कहता हूं खुदा आज मुझे किंगडम ऑफ गॉड सिखा, आज मुझे किंगडम, क्योंकि दिस इज द वे आई कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अडॉप्ट लाइक अ चाइल्ड। सुनिए बड़े गौर से, यीशु मसीह के वर्ड्स को बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। I will not teach about second thing. I will not talk about the benefit, क्योंकि ये सब अपने आप मिलने वाली चीज़। जितने बेनिफिट्स है ना, आशीषें, बरकतें, अपना घर, शिफा, चंगाइयाँ, तरक्की, खुशहाली, बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब ये दुनिया की चीज़ें, गाड़ी, मोटर, बंगला, सब कुछ, पैसा, बैंक, सब कुछ एक ही बात पर डिपेंड करता है, सीक ye फर्स्ट। इसलिए यीशु मसीह कभी प्रॉस्पेरिटी का प्रचार नहीं करा। उसने क्या नहीं कहा संपन्नता कैसे आएगी, आज मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा एक काम करो यार, दो चीजें ढूंढना बस, किंगडम, राइचियसनेस, दैट्स इट। बस ये दो चीजें। हाँ, इसी में सबसे पहले मेहनत इसी पे करना कि खुदा से सही संबंध होना चाहिए, और वो जो लेकर आया किंगडम उसकी तलाश करो। गिव एफर्ट। सुबह उठकर शाम को, दिन रात, सुबह शाम से जुबान पे किंगडम 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 निकलना चाहिए। और हम लोग बातें करते हैं कुछ और की, दुनिया भर की, कैसे हमें नौकरी मिलेगी, हमें कैसे तरक्की मिलेगी, हम कैसे दुनिया में सर्वाइव करेंगे। हम ये सब बातें बकवासें करते हैं, पर हमें बात करनी चाहिए किंगडम ऑफ गॉड की और राइचियसनेस की। खुदा से सही संबंध रखो और किंगडम ऑफ गॉड यानी कि कंट्री को ढूंढ। दैट्स माई कंट्री, आई नीड टू सीक माई कंट्री, I need to learn what is the system in the country. I have to learn what is the culture of my country. I have to bring that culture down on earth. This you should seek first. इसलिए बाकी चीजें बोली, बाकी चीजें क्या हैं जिसके पीछे अन्य जातियां भाग रहे हैं आज। बाकी चीज़ें दुनिया में जो भी आप सोच सकते हो आपके लिए ज़रूरत है, वो सब कुछ लिखा है, अपने आप मिल जाएंगी। बोलिए अपने आप, बोलिए अपने आप, बोलिए अपने आप, बोलिए अपने आप। आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी, आपको इसके लिए दुआ भी नहीं करनी है। बाइबल डजंट से यू शुड प्रे फॉर योर नीड्स। बाइबल बताती है यू शुड ट्रस्ट फॉर योर नीड्स। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। बात क्या करनी चाहिए, मांगना क्या चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। क्या मांगो, किंगडम की मेंटालिटी। और क्या ढूंढो, किंगडम ढूंढो। और क्या तुम्हें खटखटाना है, दरवाजा यीशु मसीह का, जिससे अंदर घुसकर किंगडम गॉड को हासिल कर सको। दिस शुड बी द वर्स। हमें गलत एक्सप्लेन किया गया इन वर्सों को। हम मांगने में भिखारी बना रखा है। सारे लोग जितने पाद लोग उन्होंने भिखारी बना दिया क्रिश्चियंस को। मांगते रहो, मांगते ये दे दे वो दे, जबकि बाइबल मना करती नहीं मांगो किसी चीज को। भिखारी बना के रख दिया सारी क्रिश्चियनिटी को दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आई एम अगेंस्ट रॉन्ग टीचिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट पास्टर्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी थियोलॉजियंस। आई एम अगेंस्ट रॉन्ग टीचिंग। क्या मेरा अधिकार है सही प्रचार करने का? क्या मेरा राइट है सही प्रचार करने का? है कि नहीं? है कि नहीं?
मैं पसंद आऊं किसी को ना, आई डोंट केयर। मुझे एक बात पता है, आई हैव टू प्रीच द राइट वर्ड। मैं किसी से ये नहीं ढूंढता कि लोग मुझे अच्छा कहें। यीशु मसीह ने यहां तक आता, हाय तुम पर जब सब तुम्हें अच्छा कहें। हमारे व्यूज बाकी एरर प्रचार करने वालों के 300, 500, 800, 200, 1000 ऐसे लोग दिखाई देते हैं। मैं कहता हूं यार ऐसे लोग क्या हैं जिनको तरह देखते हैं। मैंने थोड़ा मैसेज सुना, मैंने कहा व्हाट दे आर प्रीचिंग, पर लोग उनको बहुत भीड़ की तरह देख रहे हैं। हमारे प्रीचिंग में लोगों को समझ में नहीं आता यार, पता नहीं क्या किंगडम करते रहते हैं। यीशु मसीह भी तो किंगडम करता था, कि यीशु मसीह भी तो किंगडम की बातें करता था, उसको सारी दुनिया फॉलो करना चाहती है पर उसकी बातों को नहीं समझती है। इसलिए क्या लिखा हुआ है मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। व्हाट ही सेड, ऑल अथॉरिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ इज इन माई हैंड। सो 19 में ऐसा नहीं है। इसलिए ये जब तक लोग समझेंगे नहीं, इसलिए प्रचार पता क्यों करना चाहिए आपको प्रचार? बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स, ऑफ लॉर्ड, ऑफ हेवन एंड ऑन अर्थ। इसलिए हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, इसलिए हमें वो बातें करनी चाहिए जो आगे लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। बोलिए चेला, बोलिए डिसाइपल, बोलिए डिसाइपल। आज दुनिया भर में लोगों ने प्रचार तो यीशु मसीह का बड़ा करा है, पर किसी को चेला नहीं बनाया है। क्योंकि चेला बनाने के लिए, ध्यान सुनिएगा, चेला बनाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। अपनी टॉवल शेयर करनी पड़ती है, अपना बिस्तर शेयर करना पड़ता है। आपको किनारे में पड़ा होना पड़ेगा, सारे बच्चे आपके बिस्तर में घुस जाएंगे, आप यूँ किनारे पड़े रहोगे, कहोगे यार क्या यार चेला बना रहे यार। अपने रोटी में से देना पड़ेगा, अपनी टेबल में से खुद खाना बना के बच्चों को खिलाना पड़ेगा। ये सारी मेहनत करने के लिए गुरु बनना बड़ा मुश्किल लगता है। हमें प्रचार करना बड़ा अच्छा लगता है, यीशु मसीह प्यार करता है, गॉड लव्स यू, खुदा हमें प्यार करता है। और उसको अपनी गाड़ी बैठ के चले जाते हैं, उसके बाद बाय बाय टाटा। उसके बाद कोई आपसे भाई से मिलना चाहता है, आई डोंट हैव टाइम, टॉक टू माई असिस्टेंट। अगर यीशु मसीह ऐसे होते उस जमाने में कि यीशु मसीह से मिलने के लिए 15 डिसाइपल से गुजरना पड़ेगा, तो निकोदेमुस रात को जो 2 बजे आया था उनसे मिलने के लिए, तो वो कभी नहीं मिल पाता। यीशु दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से यीशु मसीह ने दरवाजा खोला। हाँ जी क्या बात है? वो पता करना था कि वो कैसे, तुम जो बोलते हो स्वर्ग का राज्य, वो सब कैसे एंटर वेंटर होना है, बताओ जरा। क्या मरना पड़ेगा, उसकी माँ की पेट में जाना पड़ेगा? सारी बातें यीशु मसीह खुद ही बातें कर रहे रात के 2 बजे उससे। चेला बनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं सब, पर ध्यान रखिएगा, चेला बनाने से पहले गुरु बनना सीखो। गुरु जब तक नहीं बनोगे, गुरु का मतलब पता क्या होता है? यू शुड नो ऑल अबाउट योर टीचर्स टीचिंग। सिर्फ 4 पन्ने पढ़ के गुरु नहीं बनते हैं। बाइबल कॉलेज करने के बाद आप बाइबल कॉलेज से निकल कर आए और अपने हमें बाइबल कॉलेज लौट आए, अब हमें पादरी बन गए, पादरी, पास्टर। और अगर आपको पादरी नहीं कहा, आपको ब्रदर कह दिया तो बड़ा गुस्सा, आपने हमें ब्रदर कह दिया, हम बाइबल कॉलेज के निकले हुए पादरी हैं। मैं पादरी कहलाना पसंद नहीं करता, मैं अपने नाम के सामने अजय मैथ्यूस लिखना चाहता हूं। दैट्स माई आइडेंटिटी ऑन अर्थ। लोग हमें पादरी कहें, गुरु कहें, ये उनकी ध्यान सुनेगा, ये उनकी विचारधारा है। दे कंसीडर मी एज ए मैन ऑफ गॉड, क्योंकि वो अगर मुझे मैन ऑफ गॉड के साथ बिहेव करता देखेंगे तभी मानेंगे, मेरे टमका लगाने से नहीं मानेंगे। हर क्लास में जो टीचर होती है, ध्यान सुनेगा, उसकी क्लास, उसकी टीचिंग, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, हु डिसाइड्स? Not your school administration, but your class. They tell you you are a good teacher because you explain very well. You have a good relation. Praise the Lord. और ऐसे टीचर्स को लोग जिंदगी भर सलाम करते हैं और पैर छूते हैं, जिनको वो समझ जाते हैं ये they are the teachers. जातियों को जाके पहले चेला बनाओ। मेंबर बनाने के लिए कहा था, जाओ जाके मेंबर बनाओ। कई लोग पूछते कितने मेंबर है आपके चर्च में? मैं कहता हूं पता नहीं भाई, पता नहीं। मैंने आते तो बहुत हैं वैसे,
पर जो यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो करेंगे वही मेरे भाई हैं, वही मेरे बहन हैं, वही मेरी माता हैं. Those who follow the principle of the kingdom of God, they are my family, they are my people, they are my disciple. जो फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, टीचिंग के फॉलोअर्स हैं, उनको चेला बनाओ पहले. और फिर लिखा है, सुनने गौर से, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. बपतिस्मा कोई रिलीजियस नहीं है स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा. बैप्टिज्म इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड. बैप्टिज्म का मतलब होता है यू आर डिपिंग इन द वाटर एंड कमिंग आउट, और ये बात कह रहे हो नाउ आई एम बिकमिंग द स्टूडेंट ऑफ योर टीचिंग. दैट्स अ साइन ऑफ बैप्टिज्म. आई एम बिकमिंग अ टीचर, आई एम बिकमिंग अ स्टूडेंट ऑफ योर टीचिंग. मैं तुम्हारी शिक्षा को फॉलो करने के लिए अपना को पानी में डिप करके मैं गुरु दक्षिणा दे रहा हूं. एक तरह से आई एम गिविंग. जैसे उस जमाने में अंगूठा काट लिया था ना गुरु दक्षिणा में, ऐसी बपतिस्मा जो है ये गुरु दक्षिणा है जिसको आप फॉलो करने जा रहे हो. दैट्स नॉट रिलीजियस स्टफ. जब तुम अपने लोगों को चेला बनाओगे तो उनको बपतिस्मा इसलिए देना कि वो शिक्षा को फॉलो करें. बपतिस्मा इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपको स्वर्ग जाना है. इससे कई लोग कहते हैं अरे ऐसे होते हैं बपतिस्मा पाए हुए लोग, ये तो बड़े बदतमीज, तो गाली भी देते हैं, ये भी करते वो भी करते हैं. हम लोगों को गलत पेश करते हैं लोगों के सामने. हम सोचते हैं बपतिस्मा आएगा ले लेंगे तो उसके बाद होली वाले हो जाएंगे, तो होली. और सब लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं भैया होली होनी चाहिए. बपतिस्मा ले चुके होली, बिल्कुल यूँ आए बाइबल लेकर चर्च में, खामोशी से आना चाहिए और पल्ला लगा होना चाहिए पूरा यूँ कर गोल गोल, और बिल्कुल यूँ बढ़ जाना चाहिए. ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है. और कई लोग ऐसी हरकतें करते भी हैं क्योंकि वी डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. डोंट शो योर रिलीजियस स्टफ. पता है यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के क्यों देने पड़े, सॉरी उसको रिलीजियस लोगों को, महायाजकों को 30 चांदी के सिक्के क्यों देने पड़े? प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब यीशु मसीह 12 चेलों में से साथ चलते थे तो यीशु मसीह कौन है, पतरस कौन है, यूहन्ना कौन है, समझ में नहीं आता था. क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं होते थे जब वो चलते थे पीछे एक फरिश्ता चलता था, हवा लेता पंखा, और या पीछे गोल सा एक बड़ा चक्र लगा रहता था गोल सफ़ेद, ये यीशु मसीह चल रहे हैं करके, और सब डिसाइपल आगे पीछे हैं और यूं ही चल रहे हैं. इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि पता नहीं था कि कौन है. क्योंकि पतरस भी यीशु लगता था, यीशु भी पतरस लगता था. जिसको मैं चूमा लेकर चूम लूंगा वही है, इसलिए बेचा गया था यीशु मसीह. आज पादरी लोग बड़े सेलिब्रिटी बन के रहना चाहते हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता. उनके पास आने के लिए 15 लोगों से गुजरना पड़ेगा. नहीं वो बिजी है, नहीं वो आज आप बात नहीं करेंगे, उन्हें आज उनका अपॉइंटमेंट नहीं है, आज ये नहीं है. मुझसे आप फ़ोन करिए, आ जाइए मेरे घर पे आ जाओ. पूछते भैया कहाँ पर हो आप? ऑफिस में, घर में आ जाओ, घर आ, ऑफिस में, ऑफिस. इसलिए मेरी औकात भी थोड़ी कम है. लोग मुझे ज़्यादा कंसीडर भी नहीं करते, कहते हैं यार ये तो आराम से मिल, कोई चीज़ आराम से मिल जाती है उसकी वक्त भी नहीं होती है. क्योंकि हमें साल्वेशन भी आराम से मिल गया ना, तो हम उसकी कहते वक्त कदर भी नहीं करते. अगर उसमें जद्दोजहद होती ना, तुम्हें 15 रविवार ये करना पड़ेगा, 75 सोमवार ये करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हें ड्रामा ये करना पड़ेगा, तुम्हें चढ़ावे चढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें नसीब होगा साल्वेशन. तब हम इसकी कीमत मानते. जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कोई वक़्त नहीं होती है. ओके, मैं अपने बारे में प्रचार नहीं कर रहा. ओके, आगे पढ़ेंगे. और 20वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है. और उन्हें सब बातें, बोलिए सब बातें, और उन्हें सब बातें, यीशु मसीह ये नहीं कहा बातें, उसने कहा सब बातें जो कुछ मैंने तुम्हारे अंदर डिपॉजिट करी हैं. यीशु मसीह ये नहीं कहा जाओ और जाके सब मिरेकल्स बताओ, मेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करो, जाओ जाके क्रूस के बारे में बताओ, जाओ. यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें, सिर्फ मेरी बातें जो मैंने तुमसे बोली थी दिन रात सुबह शाम, जहाँ भी, उन बातों को पकड़कर उन्हें मानना सिखाओ. क्या करो? उन्हें आज्ञा दो कि वो मानना सीखें. और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ. यानी कि मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ. किनको? नॉट मेंबर्स को. इसलिए आई डोंट ट्रस्ट भीड़, आई ट्रस्ट डिसाइपल, दोज हु सीक गॉड.
इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग दैट आई हैव कमेंडेड यू एंड लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। यीशु मसीह का टीचिंग देम टू ऑब्जर्व, बोलिए ऑब्जर्व, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व। जो सही ट्रांसलेशन है वो ये है, उनको ये शिक्षा दो जैसा मैं बिहेव करता हूं उनको ऑब्जर्व करो। मैं कैसे हैंडल करता हूँ बैड सिचुएशन को, मैं कैसे हैंडल करता हूँ बदतमीजी को, मैं कैसे हैंडल करता हूँ विरोध को, मैं कैसे हैंडल करता हूँ, ये सब बातें लोगों के चेलों के साथ रहो। उनको जैसे मैं तुम्हारे साथ रहता था, लोग मुझे पत्थर उठा लिया करते थे और मैं कैसे बीच में से निकल जाता था। देखो मैं, लोग मुझे कहते थे ये बड़े का बेटा, कुछ मैं रिएक्ट करता था, मैं चुपचाप रहता था ना, मैं कुछ नहीं कहता था ना। ये सारी बातें जैसे तुमने मेरे साथ रह के ऑब्जर्व करी हैं, ऐसी तुम भी अपने चेलों को बोलो मेरे साथ रहो, मेरी बात को रीड करो, मुझे समझो, और वे वो बातें जो मैंने तुम्हें आगे मानने की सिखाई वही काम करना, तो लोग तुम्हें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तुम अंदर। पर हम लोगों ने पता क्या समझा, जाके प्रचार करो। लाइफ तुम्हारी चाहे कितनी सिगरेट फूंक रहे हो, चाहे तुम शराब पी रहे हो, चाहे तुम बदतमीजी कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, चाहे तुम थप्पड़ मार रहे हो किसी को, चाहे तुम किसी को बुरा कर रहे हो, और चाहे तुम किसी गंदे काम कर रहे हो, उसके बाद तुम बस प्रचार करते रहना। यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह बरकत देगा। इससे लोग जब ऑब्जर्व करते हैं ना, बड़े गौर से सुनिएगा, जब लोग ऑब्जर्व करते हैं ये पादरी खोटा है, तो चर्च छोड़ के निकल जाते हैं। What they are observing, not your preaching, but your life, your character. They are observing your character. इसलिए लोगों ने आसान समझा प्रचार करना, पर अपने अंदर से दिखाना यीशु मसीह को डिफिकल्ट लगा। यीशु मसीह की शिक्षा ये थी, लेट देम ऑब्जर्व यू। एक पादरी किसी गिरबान पकड़ के यूं कहने लगा, बे तुम मुझे कोई और किस्म का पादरी में समझियो। एक चर्च में मैं गया, बाहर निकला, पास्टर साहब बाहर आए, सबसे मिले, और मैं छोटा ही था, मैं होऊंगा ऐसी 14-15 साल का, और मैंने उसको देखा, उसने निकाली विल्स की सिगरेट और मुंह में लगाई और सुट्टा लेते लेते लोगों से हाथ मिला रहा है, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। After the church, outside the building, he was talking to the people and he was smoking the cigarette. Let them observe you. Are you ready? बाइबल उठाने से पहले पादरियों, पहले शिक्षा में घुस जाओ, यीशु मसीह की शिक्षा में घुस जाओ, एकदम घुस जाओ, और जब निकलो तो लोग तुम्हें यीशु मसीह का खादिम ऑब्जर्व करें। जब तक बाइबल को टच मत करना, डोंट टीच एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड अनलेस एंड अनटिल यू आर इनसाइड द टीचिंग ऑफ द क्राइस्ट। प्रचार करना बहुत आसान है, पर यीशु मसीह को, उस प्रचार करने वाले यीशु मसीह को दिखाना बड़ा मुश्किल है। पौलुस क्या कहता है, जल्दी से मैं खत्म करना चाहूंगा, ये मेरे 2 वर्ड आगे लास्ट हैं। 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 2 आयत, क्या लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। बोले सब मनुष्य। 3 आयत पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 3 बाब की 3 आयत। ये प्रकट है, ये जाहिर है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये जाहिर है, क्या हो तुम? यू आर द एपिसल्स ऑफ क्राइस्ट। यू आर नॉट ओनली अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट यू आर एपिसल्स ऑफ द क्राइस्ट। तुम यीशु मसीह की जीवित पत्रियां हो, जिसको हमने सेवकों के नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु तुम्हारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। तुम्हारे हृदय पर हमने लिख दिया है, खुदा का कलाम लिख दिया है, उसकी शिक्षा लिख दी है, उसको अब तुम्हें लोगों को पढ़ना चाहिए। जब तुम निकलो बाहर तो लोग पढ़ें, जब तुम बोलो तो लोग पढ़ें, जब लोग तुम्हारी बुराइयां करें और आप कहो गॉड ब्लेस यू। लोग कह रहे यार तुम्हारी इतने बुरा भरा कहा, तुम कुछ भी नहीं कहते। हाँ, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि यही हमें खुदा ने, आई एम लिविंग एपिसल्स ऑफ क्राइस्ट।
इसलिए प्रचार करना लोगों ने एक आसान काम समझ लिया है, पर यीशु मसीह को पढ़ाना अपने जीवन से ये डिफिकल्ट है। बोले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बोली पहली चीज पहले। सबसे पहली चीज क्या है? किंगडम ऑफ गॉड को सीख करो, ढूंढो। और क्या है? उसकी धार्मिकता को ढूंढो। जब ये दो चीजें मिल जाएं, उसके बाद तुम यीशु मसीह की बातें मानना सिखाना। जब तक ये दो चीजें नहीं मिलती, इंसान कुछ बताने लायक नहीं है। अपने अंदर से यीशु मसीह की शिक्षा को प्रचार करो। कैसे? बातें बताना। यीशु मसीह मिरेकल नहीं, आश्चर्यकर्म नहीं, यीशु मसीह क्या थे क्या नहीं थे, ये सब बातें सेकेंडरी हैं। पर पहली चीज़ है अपनी लाइफ से किंगडम ऑफ गॉड को पेश करो। यू बिलोंग टू द किंगडम, यू बिलोंग टू द कल्चर ऑफ द किंगडम, यू बिलोंग टू द मोस्ट हाई फादर। तुम्हारा खुदा बाप जो है वो राजा है और तुम राजा के बच्चे हो, तुम रॉयल फैमिली हो, तुम्हारी रॉयल मेंटेलिटी है। शो देम, लोगों को सिखाओ और बताओ और दिखाओ कि तुम रॉयल पर्सन हो। दुनिया के अंदर तुम भिखारी की तरह नहीं जीते हो, तुम खुदा के बच्चों की तरह जीते हो, जिनको पता होता है हमारा बाप जानता है हमारी क्या क्या जरूरत है। इस मेंटालिटी के लोग जमीन पर जब चलेंगे फिरेंगे, लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे। हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, क्या कारण है तुम खुश रहते हो, क्या कारण तुम बताओ। तब कहना मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, उसकी बातें मानना सिखाना। हालेलुया। इसलिए पूरे वर्ल्ड में लोग अच्छी दुनिया की तलाश में हैं और अच्छी दुनिया में जाना चाहते हैं। और अच्छी दुनिया यीशु मसीह लेकर आए थे। पता कौन सा कंट्री लेकर आए थे? बोले किंगडम ऑफ गॉड। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह निकट क्या लेकर आए थे? किंगडम, कंट्री लेकर आए थे। यू शुड एंटर इनटू दिस कंट्री। इस कंट्री में एंटर करो, यही है वो कंट्री जो तुम्हें ज़रूरत है। इसमें प्रवेश करने के लिए कोशिश करो और इसमें सब कुछ अपना मिलता है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग यू विल गेट इट। तुम्हारी मेंटालिटी को चेंज होना है। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग, यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी। जब तुम बदल जाओगे, रॉयल फैमिली बन जाओगे, तुम्हें पता रहेगा तुम्हारा बाप राजा है और वो स्टूल पर नहीं बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, तब तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी और कहोगे मेरा खुदा मेरा बाप सब जानता है। और सब तरह से आप भरोसा रखोगे। और उसके बाद जब तक जिंदा रहोगे, यीशु मसीह की बातें मानना सिखाना और लोग तुम्हें ऑब्जर्व करें कि देखो ये कैसे लोग हैं, ये फर्क है। आज अजीजों मैं चाहता हूं आज ट्रांसफॉर्मेशन होने पाए आपकी लाइफ में। किसी भी बातों से बहको मत, बहो मत, बस सही बात पे फोकस करो। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। आज कितने तैयार हैं, कितने तैयार हैं? आज हमें किंगडम ऑफ गॉड ढूंढेंगे। अपना हाथ खड़ा करें। I will seek the kingdom of God. God bless you, 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 God bless you. खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे। God bless you. Everyone is seeking. देखिए मैंने बताया ना आपको, हर एक को चाहिए किंगडम गॉड, पर आपकी जोरावर पावर आपके अंदर से निकलनी बहुत जरूरी है। प्रबलता चाहिए। अब से मैं ढूंढूंगा, अब से मैं कोशिश करूंगा, अब से मैं और ढूंढूंगा। ऐसे करने से आप एंटर कर पाओगे। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है। और आज प्रभु जी तेरे वचन से जो हमने सीखा है कि सबसे पहले उस तेरे राज्य खोज के, सीक ई फर्स्ट द किंगडम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता को ढूंढना है। आज प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हैं। दुनिया भर में जहाँ भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे पिता सबके ज़िंदगी में तौफीक दे कि सही संदेश की तरफ जाएं, जो तू प्रचार करता था और तू ही ने वही प्रचार करा जो तू लेकर आया था, कि स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, उस पर हमें ईमान लाना सिखा प्रभु, और उसकी खोज करना सिखा, ताकि हम दुनिया को भी ब्लेस कर सकें और दुनिया को बता सकें कि हमारे पास यीशु की कहे हुए बातें हैं जो उसने हमें सिखाई हैं। हर एक को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।